प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आइए प्रभु का वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि अरमगेदोन युद्ध के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो कल के दिन ये सुने हैं यीशु मसीह ने जलपाई पर्वत पर आएगा। यीशु मसीह जब जलपाई पर्वत को यीशु मसीह का पैर ऐसे छूने से जलपाई पर्वत पूर्व और पश्चिम दो भाग होगा, उससे और उत्तरी और दक्षिण दिशा में 4 टुकड़े होगा। उस टुकड़े में जलपाई पर्वत के बीच में एक बड़ा खड्डे होगा, खड्डे में इस्राएल लोग चले जाएंगे। अब यीशु मसीह ने अरमगेदोन युद्ध, इसका मतलब सारे धरती के सेना लोग, जो जितने राजा लोग आए हैं इस्राएल लोगों को मार डालने के लिए, इस्राएल लोगों को वध करने के लिए, तो वो सभी लोगों से अभी यीशु मसीह ने युद्ध करने वाला है। तो इसके बारे में अपन सुने हैं प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में अपन देखे हैं। और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का विशेषता यह है कि सारे प्रकाशित वाक्य पुस्तक का 22 अध्याय जो है वो पूरा अध्याय का सार, पूरा अध्याय का सारांश या समाचार सिर्फ एक 14 अध्याय में दिखाई देते, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में पूरा 7 दर्शन है। कितना? 7 दर्शन है। उसमें कल अपन पहला दर्शन देखे है। क्या है? पहला 5वां वचन में यह है कि जो महाबाबुल, ये बाबेल वेश दिखाई दे रहा है, उसी से शुद्ध रहने वाला या पवित्र रहने वाला कहां पर चलते हैं? स्वर्ग के सीनाई पर्वत पर चलते। वो कितने लोग हैं? 1,44,000। 1,44,000 कौन है? वो स्त्री से शुद्ध, अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता, एकदम शुद्ध पवित्र रहते। स्त्री कौन है? उनके मुंह में झूठ ना निकलता। इसका मतलब पहले से सत्य को, वचन को काम दी है और सत्य शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चले हैं, वो लोग हैं। तो 1,44,000 का मतलब 12 गोत्र प्रेरित लोग और 12 इस्राएल लोग, 12 144। एक दिन 1000 दिन की तुल्य है। एशिया का ग्रंथ 60वां अध्याय 22 वचन में अपन देखे हैं। तो एक दिन का मतलब 1000, तो 144 इंटू, इसका मतलब बाई मल्टीप्लाई, उसे गिने तो 1000 से गिने तो 1,44,000 होते हैं। पहला दर्शन। और दूसरा दर्शन ये है कि देखिए 6 का और 7वां वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 6 और 7वां वचन देखिए। यहाँ पर 6 का और 7वां वचन में शैतान जो परखते है, जब शैतान की फर्कों से नहीं डरना, शैतान की परीक्षा से नहीं डरने के बाद यहाँ पर कहा जाता है 6 और 7। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा कि जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों के सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा। ठीक है, परमेश्वर से डरो। क्या है? परमेश्वर को डरो और किसी से ना डरो। इसका मतलब क्या है? शैतान अभी परखने वाले, बड़ी क्लेश में से तुम चलने वाले हैं, तो शैतान को मत डरना, सिर्फ परमेश्वर को डरो। अगर तुम्हारा प्राण देने के लिए भी तैयार रहो, प्राण देने के लिए भी तुम तैयार रहो, ये संदेश दे रहे हैं। दूसरा क्या है? दूसरा 6 या 7वां वचन में परमेश्वर से ही डरना है, शैतान की, या वहां पर शैतान का मतलब आखिरी झूठ मसीह, उनकी क्लेश से नहीं डरना, ये है दूसरा दर्शन। और 8वां वचन में ये है कि बाबुल वेश जो है, ये बाबुल वेश उन्होंने अंत तक नहीं रहेगा, उनकी सुख और उनकी महिमा। ये बाबुल वेश झूठ मसीह की पत्नी है या नहीं? आखिरी झूठा मसीह की पत्नी है, उनके लिए कलीसिया। तो ये शाश्वत काल की नहीं, ये सिर्फ पहले आधा सप्ताह के बाद नाश होने वाला, उसके बारे में 8वां वचन में कार्य देखिए। फिर इसके बाद और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह पड़ा, बाबेल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमयी मदिरा सारी जातियों को पिलाए है। देखिए, सारी जातियों को पिलाए, ये वेश बाबुल क्या है? गिर पड़ा है। इसका मतलब इसके जो अभी सुख और शांति से रहते, ये पहले आधा सप्ताह मस्त एंजॉय, इसका मतलब बहुत सुख भोग से रहते, इसके सुख भोग सिर्फ थोड़ी समय है। ये दर्शन 8वां वचन में बताया जा रहा है। ये बाबुल वेश्या का सुख भोग जीवन सिर्फ कुछ दिनों का है। यह है तीसरा दर्शन। और 9 का वचन से 12 वचन तक अपन देखे तो 9 का वचन से 12 वचन को देखने से वो पशु को दंडवात ना करना, पशु का अंक 666 मुहर माथे या हाथ पर नहीं डाल लेना, अगर डालने से
हाँ, वो पशु का अंक या पशु की मूर्त को धन्यवाद करने से क्या होगा, हानि क्या होगा, उसके बारे में 9 से 12 वचन तक अपन देख सकते हैं। 9 से 11 वचन देखिए, और उसकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। किसकी पीड़ा? जो पशु का अंक डाल लेते माते या हाँ हाथ पर 666 संख्या उनकी, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उसको रात दिन चैन ना मिलेगा। देखिए इतनी भयानक शिक्षा है, भयानक दंड है। इसीलिए चौथा दर्शन क्या है? 9 का वचन से 12 वचन तक ये बता रहे हैं कि पशु का अंक उसका छाप ना डालने, पशु का 666 संख्या का मुहर ना डालने से युगानुयुग उनका दुआ उठता रहता है। इसके बारे में चौथा दर्शन में बताएगा। पांचवा यह है कि 13 वचन, जो प्रभु में मृत्यु होते हैं, मृत्यु वो धन्य है। देखिए 13 वचन देखिए, और देखो, मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। हालेलुया, जो प्रभु में मरते हैं ये लोग धन्य हैं। पांचवा दर्शन, इसका मतलब क्या है? जो पहले आधा सप्ताह में लाखों लोग मर जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं विपत्ति से, तो लेकिन बहुत हजारों लाखों लोग मरते हैं, लेकिन प्रभु में मरने वाला कम है। जो भूख से मर जाते हैं ना कलीसिया के लोग, तो प्रभु में जो यीशु मसीह में है उद्धार पाए बपतिस्मा ली, यीशु मसीह में जो लोग मर जाते हैं वो लोग धन्य है। इसका मतलब यीशु के बाहर मरने वाला भी हजारों लाखों रहते हैं। इसीलिए पांचवा दर्शन ये है कि प्रभु में मरने वाला धन्य है। और 14 और 15 वचन में अपन देखे तो देखिए 14 और 15 वचन में, मैंने दृष्टि की और देखो ये उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सादृश्य कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में उत्तम हंसुआ है। उत्तम हंसुआ काटते हैं। देखिए फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था वो बड़े शब्द से पुकार कर अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसीलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। देखिए इसका मतलब यीशु मसीह दूसरा आगमन, कलीसिया को यीशु मसीह पके कौन है? विश्वास लोग। इसका मतलब यीशु मसीह बादल पर आएगा, कलीसिया को ले जाएगा। पहले आधा सप्ताह में पहले आधा सप्ताह आखिरी में होने वाला संभव। ये है 6 का दर्शन। क्या है? हंसुआ लेकर काटना क्या है? पल चुका है खेती। इसका मतलब कलीसिया संपूर्ण बन चुकी है, यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को ले जाएगा। ये है 14 और 15 वचन में दिखाई दे रहे 6 का दर्शन। आखिरी 7वां दर्शन ये है कि 17 वचन से 20वां वचन तक। क्या है? 17 वचन से 20वां वचन तक ये दिखाई दे रहा है अरमगिदोन युद्ध के बारे में। क्या है? अरमगिदोन युद्ध के बारे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जो अपने प्रभु दाग की खुंड में इसका मतलब शत्रुओं से लड़कर उनको लहू 2 कोस मील तक अरमगिदोन युद्ध में बहाने वाला है। उसके बारे में 17 वचन से 20 वचन तक उसके बारे में अरमगिदोन युद्ध के बारे में कहा गया है। ये पूरा 7 दर्शन सिर्फ 14 अध्याय में है। देखिए कितने सुंदर रीति से पवित्रात्मा परमेश्वर सारी प्रकाशित वाक्य पुस्तक का समाचार पूरा 14 अध्याय में छिपा कर रखा है। समझ में आए ना? 7 दर्शन पूरा 14 अध्याय में है। अभी देखिए आगे चलेंगे तो ये अरमगिदोन युद्ध के बारे में योवेल भविष्यवक्ता भी इस प्रकार से कहा है कि देखिए योवेल भविष्यवक्ता ने इस प्रकार कहा है। योवेल 3 अध्याय 12 वचन देखिए, 3 अध्याय 12 वचन, 3 अध्याय 12 वचन को, जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। कहां पर? यही जलपाई पर्वत पर यीशु मसीह के सामने सारे जाति के सेना लोग हैं। हर शत्रु को, हर दुश्मन को प्रभु यहाँ पर न्याय करेगा, उनसे लड़ने की तैयार होगा। इनकी लड़ाई ऐसे रहता है कि यशायाह का ग्रंथ 63 अध्याय पहला वचन से देख सकते हैं। यशायाह का ग्रंथ 63 अध्याय पहला वचन, यह कौन है जो एदेम देश के बोस्रा नगर से लाल वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धार्मिकता से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। कौन है? यीशु मसीह। क्या कर रहा है? तेरा पहरावा क्यों लाल है और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में धाक रोधने वालों के समान है?
मैंने अकेले ही हौद में दाखें रौदी है। ये देखिए, हौद में दाखें को रौदने वाला यीशु मसीह। ये बलवंत कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? हौद में चलकर दाखों को रौद रहे। इसका मतलब शत्रु लोगों को मार डाल रहे, उनके लहू पूरा यीशु मसीह के वस्त्र पर गिर पड़ रहे। इसीलिए यीशु का वस्त्र लाल रंग पे है। क्यों लाल रंग पे है? इसलिए मैं हौद में रौदा हूँ। क्या है? मैं अकेला ही हौद में दाख है, रोदी है। देखिए, तो शत्रु लोगों को, दुश्मनों को प्रभु कैसे मार डाले, इसके बारे में कहा जा रहा है। यही बात प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 15 वचन में यही बात है। 19 और 15 में देखिए, अपना यीशु मसीह क्या करना है? जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में धाक रोदेगा। हालेलुया। ये देखिए, धाक रोदने वाला है यीशु मसीह। अरंगितियों युद्ध में शत्रुओं को, दुश्मन को इस प्रकार से मार डालेगा। देखो, जैसा एशिया का ग्रंथ 63 अध्याय 1, 2, 3 वचन में बताया, वही प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 15 वचन में जो बताया गया। तो पहले बार यीशु मसीह को ऐसे देखा है कि लोग मेमने साधु है, सारे मानव जातियों को, सारे इंसानों को पाप कर क्रूस पर लेके ले भेड़ या मेमने के रूप में देखा है। जितने दीन और नम्र यीशु को देखा है, लेकिन अभी हर आंख यीशु को देखता है, छाती पर मार लेता है, और जो बेदा है यीशु को, वो लोग भी देखते हैं। यीशु मसीह को हर एक आंख देखने वाला है अरंगितियों युद्ध के समय। लेकिन वो लोग परेशान, बहुत भय बहुत डर जाते हैं, क्योंकि हम यीशु को देखे, यीशु के बारे में सुने, 2000 साल पहले क्रूस पर मरे हुआ है, वही यीशु मसीह है, इतना प्रकोप से आए हैं, वही है। हाँ, फिर यीशु मसीह भी यहूदा गोत्र का सिमया, बहुत प्रकोप से यीशु मसीह आने वाला है। देखिए, और सारे धरती के सेना लोगों को न्याय करने वाला है। और आखिरी झूठ मसीह, ये सीरिया राजा और शत्रु सेनाओं को मार डालने वाले, और सीरिया राजा झूठा भविष्यवक्ता को जीते, सीरिया राजा झूठा भविष्य जीते ही आग के ओले में गिर देगा, आग गंधक में उनको डाल देगा। और जब देखिए, इस शत्रु लोगों का लहू भी 2 कोस मील तक धरती पर बहेगा। ये 19 अध्याय 21 वचन देखिए, 19 अध्याय 21। और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। एक हजारों लाखों लोग उस दिन मर जाते हैं। वो लोगों के लिए पक्षी को प्रभु बुलाते हैं, पक्षी ये लोगों के शरीर को आकर उनके मांस को खाते हैं। और 20 वचन देखिए, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलते हैं डाले गए। ये देखिए, झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता को यीशु मसीह ने क्या करे? जीते ही जीवन से वो लोगों को आग गंधक में डाल देगा। देखिए, आग गंधक में डाले, क्योंकि ये झूठा भविष्यवक्ता क्या करे है? लोगों को भरमाया है, तुम 666 मुहर डाल लो, पंख रहने से तुमको खाने के लिए खाना मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, अगर वो मुहर तुम न डाल ले तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। लोगों को भरमाए झूठा भविष्यवक्ता, चमत्कार करे, ये झूठा मसीह है, ये झूठा भविष्यवक्ता है। इनको जिंदा से ही पकड़कर यीशु मसीह ने आग गंधक में डाल देगा, और लाखों लोग उस दिन, वो अरंगितियों युद्ध में लाखों लोग मर जाएगा। वो लोगों के मांस खाने के लिए प्रभु उस पक्षियों को, आकाश से पक्षी आकर वो लोगों का मांस खाएगा, और उनके लहू तो 200 मील दूर तक उनके लहू बह जाएगा। देखिए 19 जन में देखिए, और 200 तक उनकी लहू बह जाएगा। तो यहाँ पर अरंगितियों युद्ध इस प्रकार बहुत भयानक युद्ध है। ये भयानक युद्ध में यीशु मसीह ने सारे शत्रु लोगों को मार डालेगा। अभी शत्रु लोगों को मार डाले हैं, उनके लहू बहाए हैं। हौदे में दाग उनको रोदी है यीशु मसीह। उसके बाद क्या होगा? झूठा भविष्यवक्ता और झूठा मसीह को क्या करे है? जीते जी उनको
जीवन से ही आग गंधक में डाल दिए हैं, शत्रुओं को मार। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये शुरू होगा कि 1000 वर्ष का धार्मिक प्रशासन, 1000 वर्ष का धार्मिक राज्य उसके बाद शुरू होगा। और देखिए यहाँ पर और एक बात अपन देखना है, क्या है? और एक बात ये है कि शैतान को भी यीशु मसीह ने, झूठा मसीह को आग गंधक में डालेगा, झूठा भविष्यवक्ता को आग गंधक में डालेगा, शैतान को तो 1000 वर्ष यीशु मसीह ने शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष अतुक कुंड में बांध देगा, आग गंधक में डालेगा। आग गंधक में सीरिया राजा को, झूठा भविष्यवक्ता को आग गंधक में डाल देगा, लेकिन 1000 वर्ष तक शैतान को अतुक कुंड में बंद कर देगा प्रभु। क्योंकि उसके बाद वो शैतान को अतुक कुंड में बांध देकर प्रभु यही धरती पर 1000 वर्ष धर्म राज्य करेगा। बहुत लोग यहाँ पर देखिए 20वां अध्याय में देख सकते हैं, 20वां अध्याय में देखो 4वां वचन, 20वां अध्याय 4वां वचन, प्रकाशित वाक्य 20 और 4 वचन देखिए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनके न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर और हाथ पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया। ये देखिए 1000 वर्ष इस धरती पर अपन कलीसिया के लोग भली पत्नी से यीशु मसीह यही धरती पर 1000 वर्ष राज्य करने वाला है। ये 1000 वर्ष धार्मिक राज्य के बारे में पास्टर लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि ये विश्वास, ये तो अभी कलीसिया में जो चल रहे हैं वही 1000 वर्ष का धार्मिक राज्य है बोल के प्रचार कर रहे हैं। वो झूठ प्रचार है। ये 1000 वर्ष का राज्य के बारे में ये उतना विश्वास योग्य का नहीं। इसका मतलब ये आत्मिक जीवन में ये सादृश्य है। क्या है? 1000 साल यीशु मसीह उनके भक्त लोगों से 1000 वर्ष राज्य करना, ये आत्मिक जीवन में एक सादृश्य है। ये धरती पर ना होगा, ऐसे एक झूठ प्रचार कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे प्रचार कर रहा है कि कलीसिया ही यीशु मसीह का राज्य है। कलीसिया और कलीसिया के अंदर जो विश्वास लोगों का हृदय है, कलीसिया और कलीसिया के विश्वास लोगों का हृदय यीशु मसीह का राज्य है। तो यीशु मसीह अपने हृदय पर बैठे हैं, तो यीशु मसीह अपने ऊपर अपने जीवन में अपनी कलीसिया में राज्य कर रहा है। तो यही 1000 वर्ष का राज्य है बोल के बता रहे। तो यही कलीसिया में यीशु रहकर चला रहे हैं। तो यीशु कलीसिया को चलाने ही 1000 वर्ष का राज्य हो तो यहाँ पर क्या कह रहा है? और जिन्होंने उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीते होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य। ये कहीं हो चुका है। यहाँ पर कितने अच्छे तरह से बात कर रहा है। जो मूर्ति को धन्यवाद नहीं करे, पूजा नहीं करे और उसके आंख को छाप ना लिए है, ये लोग यीशु मसीह के साथ राज्य करते हैं। तो ये कलीसिया हो तो मूर्ति का धन्यवाद नहीं करे लोग कौन है? मूर्ति को धन्यवाद नहीं किए लोग कौन है? और उसके आंख को छाप ना लिए लोग कौन है? फिर ये कौन है बताना है। कितने अच्छे तरह से वो पशु को अपन पशु के ऊपर विजय पाते, वो जयवंत लोग यीशु मसीह के साथ। यही धरती जो अपन देख रहे हैं अभी जो जिंदा है, यही पृथ्वी, यही लोग, यही टेक्नोलॉजी, यही रहते हैं पूरा, यही धरती पर अपन यीशु के साथ 1000 वर्ष अपन राज्य करने वाला है। ये विश्वास योग्य है, बहुत विश्वास योग्य, मानने की है ये, इसीलिए सभी लोग इसको मान रहे नहीं, लेकिन वचन कह रहा है। फिर ये 1000 वर्ष का राज्य कैसे रहेगा? इस राज्य में लोग कौन रहेगा? क्योंकि से पहले 7 स्वर्गदूत तुरही फूंकने से धरती पर भयानक संभव होगा, और 7 स्वर्गदूत ने कठोर और करने से बड़ी बड़ी विपत्ति धरती पर होगा। तो विपत्ति और तुरही फूंकने से ही करोड़ों लोग मर जाएगा, जिंदा को अरेंज युद्ध में लाखों लोग मर जाएंगे। तो ये धरती पर जब कौन जिंदा रहते हैं, किन के ऊपर यीशु राज्य करते हैं और अपन कैसे राज्य करते हैं यीशु के साथ, वो कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, आइए संदेश सुनिए के प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं शुक्रवार के प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा
तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फला। विशेष रूप से प्रभु आज हम गिदोन युद्ध के बारे में आप बताए। आप प्रभु हौदे में चलकर प्रभु दाकों को रोकने वाला है। हाँ प्रभु, शत्रुओं को दुश्मनों को मार डाले, उनकी लहू प्रभु इस धरती पर 200 मील तक बहने वाले, और झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता को जीते वो जीवन से उसको आग गंधक में प्रभु अब डालने वाला है, और शैतान को पकड़ 1000 साल 1000 वर्ष तक उसको अतोकुंड में बांध देने वाला। आपको धन्यवाद धन्यवाद। उससे अधिक 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 श्रेष्ठ आशीर्वाद ये कि हम प्रभु आपके साथ यही पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य करने वाले, ये विश्वास योग्य के ये होने वाला है भविष्य में। प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा प्रभु इसके बारे में जो झूठ शिक्षा प्रचार करते हैं उनके सेवकों का आत्मिक अंक खोलो प्रभु, विश्वास के आत्मिक अंक खोलो प्रभु, सत्य देखने का अनुग्रह दीजिए हे प्रभु। कल मिलते जो वचन की गहरे मिलकर वचन के और ध्यान करने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का पवित्र आत्मा की सहबत इस दिन से लेकर प्रभु सारे वक्त में विशेष रूप से 1000 धर्म राज्य में रहने की प्रतिज्ञा की उनको साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।